अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है। हमने तीन बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन को फिनिश कर लिया था और लास्ट टाइम हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ आरएनए और उसकी कौन सी तीन मेन टाइप्स हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए हैं। और लास्ट में हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 के अंदर एक डीएनए का मॉडल दिया जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर काम कर रहे थे। तो उन्होंने उस मॉडल का नाम दिया वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इस मॉडल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट करेक्टर क्या है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। मैं आपको हाईलाइट भी कर दिए, यानी कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। नेक्स्ट करेक्टर क्या है? width of the double stranded DNA is 2 nanometer. फर्स्ट करेक्टर ये था कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। सेकंड है डीएनए width ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 2 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्या है? वन कंप्लीट 360 डिग्री टर्न ऑफ द हेलिक्स covers 10 bases of the length and it is equal to 3.4 nanometer in the physical distance along the axis of molecule. इसमें ये बताया गया है कि एक कंप्लीट हेलिका टर्न में 10 बेसिस होती हैं और उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। नेक्स्ट है जो पॉइंट, डीएनए इज अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर। Uprights of ladders are composed of alternating sugar and phosphate group, while the rungs are composed of nitrogenous bases. फोर्थ पॉइंट ये है कि डीएनए इज जस्ट अ लैडर लाइक। Uprights of ladders are composed of alternating sugar and phosphate group, while the rungs are composed of nitrogenous bases. फिफ्थ पॉइंट है नाइट्रोजनस बेसिस आर प्लेनर एंड स्टैक 0.34 नैनोमीटर अपार्ट। सिक्स्थ पॉइंट है कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। आप देख रहे हैं कि वन स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अदर स्ट्रैंड इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नेक्स्ट पॉइंट है एडेनिन इन वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज पेयर्ड विद द थायमीन इन द अदर स्ट्रैंड, while the guanine in one strand is always paired with the cytosine in the other strand. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एडेनिन एंड थायमीन बेस पेयर फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, while the guanine and cytosine base pair form 3 हाइड्रोजन bonds. Adenine and thiamine ratio is always equal, while the guanine and cytosine ratio is also equal in the DNA. DNA has two major groups, one major group and second is the minor group. Both these groups alternate with each other. ये करेक्टरिस्टिक्स थे डीएनए के मॉडल के जो वाटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल के अंदर दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाटसन एंड क्रिक मॉडल की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। जिस तरह हमने न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन किया था तो कहा था कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। फिर हमने डीएनए को डिफाइन किया, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन बाद दफ़ा जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो फोल्ड बैक करता है टू गिव अ डबल हेलिकल करेक्टरिस्टिक्स बिकॉज
नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म कंप्लीमेंट्री पेयरिंग। आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो होती हैं एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमीन की जगह यूरासिल बेस प्रेजेंट होती है। एडेनिन हमेशा यूरासिल के साथ पेयर बनाती है, जबकि गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाती है। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर 3 main types of RNAs: messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA। ये तमाम के तमाम RNAs जो हैं ये DNA से सिंथेसाइज होते हैं इन द न्यूक्लियस। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। ये तीनों RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन फॉर द genetic information from the genetic information। फर्स्ट हम देखते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ जेनेटिक मैसेज को लेके जाता है। ये सेल का जो टोटल आरएनए होता है उसका जस्ट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल होता है। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। DNA transfer its genetic information to the messenger RNA। उसके बाद this messenger RNA has genetic information for the synthesis of a specific protein। The messenger RNA attached with the ribosomes for the protein synthesis। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। Messenger RNA consists of single strand of variable length and its size depend on the size of gene for a specific protein। For example, if the messenger RNA has 3000 nucleotides for a protein, then protein जो है वो कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होगी, वो 1000 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होगी। बिकॉज 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक जिनको हम एक कोडान कहते हैं वो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड होता है उसको आके रीड करते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आते हैं। ट्रांसफर आरएनए के पास अपना एंटी कोडान होता है जो कि कंप्लीमेंट्री होता है टू द कोडान ऑफ मैसेंजर आरएनए। हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड होता है। बिकॉज 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि 20 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए होते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो है ये 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल है, जबकि हमने डिस्कस किया था कि मैसेंजर आरएनए जो है वो 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल होता है। ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल एक स्मॉल साइज का होता है और इसकी चेन में 75 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करती है राइबोसोमल प्रोटीन के साथ तो राइबोसोम बनता है। अब राइबोसोम जो क्या है ये साइट है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसको हम फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो है ये फॉर्म 50% ऑफ द राइबोसोम्स और ये सेल का जो टोटल आरएनए है उसका ये 80% है। इट मीन्स जो राइबोसोमल आरएनए ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सेल के अंदर जो कि 80% होते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, जस्ट अब हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़े से जो पॉइंट हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide chain while the RNA is made up of 1 polynucleotide chain। नेक्स्ट पॉइंट है कि द पेंटोज शुगर इन द डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोज while the pentose sugar in the RNA is the ribose। Nitrogenous bases in the DNA are the adenine, guanine, cytosine and thymine, while the nitrogenous bases in the RNA are the adenine, guanine, cytosine and uracil। DNA is a hereditary material while the RNA is not the hereditary material। डीएनए की सेंसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं जबकि आरएनए की सेंसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं।
डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह आज हमने ये बायोमोलिक्यूल भी फिनिश कर दिया। हमने इस चैप्टर के अंदर 4 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बॉटनी पेपर सी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।